नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ट्रंप ने भारत पर लगाया है 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ के बाजार पर, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है टैरिफ का। आज 500 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स खुला है। डॉलर के मुकाबले रुपया भी 26 पैसा गिरा है। भारत जो है अपनी तरफ से ये क्लियर कर चुका है कि हम कहीं पर भी समझौता नहीं करेंगे, कहीं पर भी हम दबाव में नहीं आएंगे। अब इस टैरिफ के बाद भारत आकलन करेगा, भारत सरकार कि इसका कितना बड़ा असर जो है भारत के बाजार पर पड़ेगा, व्यापार पर पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं कि भारत सरकार का इस पर क्या रुख रहता है। लेकिन सबसे पहले इस जो फैसले का असर पड़ा है वो बाजार पर हुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर हुआ है, 26 पैसा गिर गया है। सेंसेक्स जो है 500 अंक के नीचे खुला है। ये विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुना देते हैं, सुनिए। हाँ, ये बहुत चिंताजनक बात है कि 26% हमारे ऊपर टैरिफ लगाई है, जो हमारे व्यापार को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। ये बहुत नुकसानदायक चीज है। सरकार को जो है तत्काल इसको अमेरिकन सरकार से उठाना चाहिए। ये आज लगातार जो डोनाल्ड ट्रंप मेरे दोस्त है वाले जो स्वघोषित ये मोदी जी करते हैं, आज मोदी है जो मुमकिन है इस प्रकार जो आर्थिक इसे मैं कहता हूँ आर्थिक प्रतिबंध मैं इसे जरूर इसलिए मैं कहना चाहूँगा, या जिस प्रकार भारतीयों को जिस प्रकार बेड़ियों में बांध के लिया गया, ये मैं वैदेशिक नीति का मैं तो वैदेशिक नीति मैं इसलिए कह रहा हूँ ये फेल्योर है। और जो बातों जिन मुद्दों को लेकर उनसे दो टूक बातें होनी चाहिए वो ये लैक करता है। और हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार ये पूरे वो केवल अमेरिका की बात नहीं है, इनका देख लीजिए अगल बगल के पड़ोसी राज्यों से भी इनके संबंध कितने खराब होते जा रहे हैं। देश की संसद रात के 2 बजे तक चलाई जा रही थी और उधर 1:30 बजे रात में अमेरिका जो है वो 26% टैरिफ बढ़ा रहा था। तो देश को और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को यह समझने की जरूरत है, ये वक्फ बिल पूरी तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम था ताकि अमेरिका जो टैरिफ लगाने जा रहा है उससे ध्यान हटाया जा सके। ये सरकार सच्चे मुद्दों से, अच्छे मुद्दों से, जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहती है। तो कांग्रेस के सीनियर लीडर राजीव शुक्ला को आपने सुना कि इसका असर भारत पर पड़ेगा, भारत के व्यापार पर पड़ेगा, बाजार पर पड़ेगा। और उसका एक उदाहरण हमने आपके सामने पेश भी किया कि इस पर सेंसेक्स जो है 500 अंक की गिरावट के साथ आज खुला है। और संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव, एक तरफ जो है हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया, उसके बाद ये टैरिफ बढ़ा दिया, फिर उन्होंने एक और सवाल उठा दिया व्यवहार को लेकर। कैसे देखा जाए और इसका भारत पर क्या असर होगा? देखिए, जब से ट्रंप साहब राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, तब से जो टैरिफ्स हैं उनको लेकर एक एंग्जाइटी है, एक असहजता है। और उसने भारतीय बाजारों को सिर्फ आज नहीं बल्कि लगातार परेशान किया है। और सेंसेक्स खास तौर पर लगातार नीचे जाता चला जा रहा है। आज जब आप पाते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1% से ज़्यादा मार खा रहा है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी करीब 0.7% मार खा रहा है, तो ये पहले दिन की बात नहीं है। अगर हम देखें मार्केट्स को तो कल भी करीब 1.8% और परसों भी 1.8% मार खा चुका है हमारा बाजार। और ऐसे में कहा जा सकता है कि हजारों करोड़ रुपए हम पिछले 3 दिनों में ही हमारे बाजारों से निवेशकों के चले गए हैं, जिसमें कि जाहिर है कि बहुत से छोटे निवेशक भी हैं। लेकिन इसका हम बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। देखिए, कोई देश आपसे कितना आयात शुल्क चार्ज करता है ये उस देश की अपनी नीतिगत निर्णय होती है। और अमेरिका को ये लगता है कि अभी तक उसने करीब 34 देशों के ऊपर ये रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जवाबी आयात शुल्क लगाया है। उसको ये लगता है कि ये तमाम जो देश हैं इन्होंने अमेरिका को ही लूटा है, और इसीलिए अब जितना वो शुल्क हम पर लगाते हैं हम भी उतना ही लगाएंगे, क्योंकि ये नहीं चलेगा कि निर्यात करने वाले देश हम पर बड़े टैक्स लगाएं जब हम उनके यहाँ निर्यात करें और हमारे यहाँ वो कम शुल्क में निर्यात करते रहे। इसीलिए जवाबी आयात शुल्क अमेरिका ने ये प्रावधान किया है। इसका फौरी असर आपने बाजारों पर देखा है। दूसरा असर ये भी होने जा रहा है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं ख़ासतौर पर अमेरिका को, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, कृषि के क्षेत्र में हम उनको ज़्यादा निर्यात करते हैं। तो जाहिर है कि उसमें हमें देखना पड़ेगा
कि अब हमारे लिए वो कितना मुफीद रह जाता है। और ये देखना पड़ेगा हमें विपनेश की जो दूसरे देश एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स उन्हें निर्यात करते हैं, क्या उन पर हमसे ज़्यादा टैरिफ लगा है, और अगर ऐसा है तो फिर जाहिर है कि हमें इस टैरिफ के लगाए जाने के बाद भी उतना नुकसान नहीं होगा। अगर दूसरे ज़्यादा नुकसान में हैं तो हमारे लिए बाजार खुला रहेगा निर्यात का। ट्रंप कहते हैं कि भारत हम पर 52% लगाता है और हमने केवल 26% जवाबी आयात शुल्क लगाया है, लेकिन ये केवल 26% नहीं होने जा रहा है। मार्केट्स की गिरने की एक बड़ी वजह यह है कि एक बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी है जो कि 5 अप्रैल से लग जाएगी, यानी कि जो भी आयात होगा उस पर 10% तो लगना ही है, उसके ऊपर से 26% लगना है, तो इफेक्टिवली ये 36% हो जाता है। तो जाहिर है ऐसे में हमें इस तरह से भी प्रभावित होना पड़ेगा कि हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे आयात करने के लिए उन सामानों का, ख़ास तौर पर जो हम अमेरिका से करते हैं आयात, और ऐसे में हमारा एक्सटर्नल डिमांड जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, इस बात की भी संभावना है। लेकिन ये प्ले आउट कैसे करता है आने वाले दिनों में, वो बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे दोस्त हैं, इसीलिए हमने थोड़ा कंसीडर किया है और आधा ही चार्ज किया है, लेकिन ये एडजस्ट कैसे करता है भारतीय बाजार, अभी तो फिलहाल बहुत ज़बरदस्त झटका और नुकसान हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये किस तरह से भारतीय बाजार एडजस्ट करता है। हमारी इकॉनमी में देखिए रेजिलियंस बहुत ज़्यादा है, और रेजिलियंस खासतौर पर उन बातों को कहा जाता है जिसमें कि हम झटके बर्दाश्त कर लेते हैं, मंदी भी होती है तो भी हम अपने आप को उस तरह से ले चलते हैं। तो ऐसे में ये जो एक झटका आया है, क्या हम जापान से, कनाडा से, अमेरिका को जो अमेरिका की तरफ से जो झटके उनको लगे हैं उनसे ज़्यादा बेहतर करते हैं। और आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि हम, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, कनाडा हो, मेक्सिको हो, हम उनसे बेहतर करेंगे, इस बात की उम्मीद की जाती है। ये शुरुआती झटके हैं, लेकिन भले ही ये शुरुआती झटके हैं विपनेश, बड़े ज़बरदस्त झटके हैं और ज़बरदस्त हाहाकार भारतीय बाजार में लगा हुआ है। जी, किस देश पर कितना टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की तरफ से भी हम आपको दिखा रहे थे। आपका शुक्रिया।